आज मेरे फला मुसलमान घर के अंदर उसी महफिल को सजाई गई है जहाँ पर अल्लाह का फरमान सुनाया जाएगा और नबी की हदीस को बतलाई जाएगी। मेरे दोस्तों, जब इतना कहा ना तो वो गैर मुस्लिम है, गुस्ल किया, बीवी को कहता है तू भी गुस्ल कर ले, वो भी गुस्ल की है, कहा अच्छा कपड़ा पहन ले, कपड़ा अच्छा पहना है, शाम हुआ, कहा चलो अब चलते, दोनों बीवी भी चली, शौहर भी चला, अब दोनों जा रहा है, जाते जाते पहुंचा वहां पर जहां मजलिस सजी थी, मुसलमान एक जगह बैठा है, औरतें एक जगह बैठी है, लेकिन वो किनारे में जाकर वो गैर मुस्लिम जगह ले लिया, बैठ गया है, वो भी बैठा है, औरतें बैठी है, लेकिन अंदाजा लगाओ कि उस औरत के बैठने का अंदाज क्या है। औरत के बैठने का अंदाज ये है कि जब वो देखा कि मुसलमान की औरतें अपने सर को ढके हुए हैं, चेहरे के ऊपर पर्दा सा है और पर्दे के आलम में बैठी हुई है, तो वो गैर मुस्लिम की औरत भी अपने घूंघट को नीचे की जानिब झुका लिया है ताकि सर भी ढका रहे और चेहरा भी ढका रहे। मजलिस के अंदर बैठा मर्द भी है, औरत भी है, सुन रहा है, हदीस रसूल सुनता है, फरमाने खुदा सुनता है। सुनने के बाद महफिल खत्म हुई है, अपने अपने घर से लोग चले गए हैं। फिर 2-4 रोज के बाद फिर एक महफिल सजी है, फिर उससे कहा गया, फिर वही अंदाज है, नहाना है, अच्छा कपड़ा पहनना है, मियां बीवी निकलता है, निकलने के बाद बैठता है किनारे में और सुनता है गौर से। यही तो वजह थी ना कि जिक्र नबी की बात का आलम ये होता है ना मेरे दोस्तों कि जब नबी मक्का के अंदर तशरीफ लाए हैं तो पूरा मक्का तो काफिर था, शहर मक्का में कुफ्र की हवा चल रही थी, शहर मक्का के अंदर कुफ्र की घटाएं छाई थी, लेकिन बाहर मुस्तफा कोई गली गली घूमकर प्रचार करे तो भी कोई उसका यार नहीं होता, लेकिन या रसूल अल्लाह आपने मक्के के अंदर चेहरे को खोल दिया है तो लोग देखकर कलमा पढ़कर वफादार बन गए। बाहर मेरे मुस्तफा आपके चेहरे का आलम ये है कि जिसने नबी का चेहरा देखा है वो नबी का वफादार हो गया है, जिसने नबी के चेहरे की झलक को देखी है वो नबी का वफादार हो गया है, जिसने नबी के आंखों को देखा है नबी का वफादार हो गया है। यहाँ हदीसे मुस्तफा सुनाई जा रही है, उसके दिल की दुनिया बदलती चली जा रही है। आखिर में जैसे ही सलात और सलाम हुआ, होने के बाद कहा वो धोखा खड़ा हुआ, खड़ा होकर करीब आया, आने के बाद वो जो नसीहत कर रहे थे आलिम दीन, उससे कहा मौलाना मैं दूसरे धर्म का हूँ, ए मौलाना मैं इस धर्म को नहीं मानता, लेकिन मेरे दिल के अंदर ये यकीन है कि आप एक मर्तबा अगर मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दोगे ना तो तेरी दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमा देगा। तुम एक मर्तबा मेरे बच्चे के लिए दुआ कर दो ताकि मेरा बेटा पढ़ा लिखा अपने घर के अंदर बेरोजगार बना बैठा है, दुआ कर दो कि कोई नौकरी मिल जाए। आदमी ठीक ने कहा हाँ ठीक है मैं दुआ कर दूंगा, इसलिए कि नबी रहमत है, नबी का लाया इस्लाम रहमत है, और जो नबी का हदीस पढ़कर आलिम दीन बनता है वो भी तो उसी अंदाज में अपनी जिंदगी बसर करता है। दुआ की गई, अल्लाह के दरबार में दुआ मांगी गई, कहा मेरे मौला ये इंसान तेरे रसूल की महफिल में आकर तेरे दरबार में तेरी रहमत के ऊपर यकीन करके ए अल्लाह ये तुझसे मांग रहा है, दुआएं की गई है, लेकिन वो दुआ अर्श आज़म पर पड़ी। मेरे दोस्तों किसी ने कहा था कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। जब दिल से कोई सदा निकलती है तो जमाने बीच के अंदर जितने हैं जो बात हो वो तमाम पर्दे को चीरता हुआ वो सदा अल्लाह के दरबार में कबूल हो जाता है। मेरे दोस्तों दुआएं मांगी गई है, कुछ रोज गुजर गए कि उसके बेटे को नौकरी का कागज आ गया, जो जब मिला अब और यकीन जमा, यकीन जमने के बाद अब तो ऐसा लगता है कि मिलाद मुस्तफा का दीवाना हो गया है, हदीस रसूल का परवाना हो गया है। अब जहाँ जहाँ महफिल सजती है, सजने के बाद वो इंसान हाजिर हो जाता है, पहुंच जाता है। आज मेरे दोस्तों हम मुसलमान इससे बहुत दूर रहते हैं, एक पैगाम और लेकर जाओ मेरे भाई, हमारा आप पैसे उस चीज में खर्च करते हैं जिसके अंदर हमको कहीं न कहीं गुनाह मिलेगा, लेकिन नेकी का नामो निशान न होगा, पैसे बर्बाद होंगे उसके अंदर हम खर्च करते हैं। मेरी मुसलमान की औलाद खर्च कर रही है,
लेकिन कभी दिल में तौफीक ये नहीं हुआ। अब आप देखो, आगे साल भी देखा, इन साल भी देख रहा हूँ, बात अगर कड़वी लगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं वही कहूंगा जो कहने का मेरे नबी ने मुझे हक अता फरमाया। बेशक बेशक, मैं वो बात कहूंगा। लाजवाब। आप इतने खर्च करते हो, लाखों लाख रुपए इस बस्ती से खर्च हो जाता है किस चीज में जानते हो? 3 रोज के अंदर उस मैदान के अंदर, जिस मैदान में तुम लोगों को जमा करके चंद घंटे के लिए वो खेल खिलाते हो, जिससे तुम्हारी औलाद को न कोई फायदा है न तुमको कोई फायदा है। काश उतना ही पैसा अगर एक जलसे के अंदर खर्च किया जाता और जलसे में अगर 2 आदमी भी नेक बन जाता तो तुम तमाम लोगों के गुनाह को माफ कर दिया जाता। मेरे दोस्तों, वो पैगाम इस्लाम का है। बेशक हक लेकिन आप ये करते हो। नौजवानों, मेरी बातें दिल के अंदर तीर के तरह चुभेगी, लेकिन याद रखो कि ये उस तीर से कहीं खतरनाक नहीं है जो तीर आपको कब्र के अंदर चुभोने वाली है। उस तीर के जैसी ये नहीं है। बहरहाल चलिए, अब वो कहता हूं, अब वो इंसान जब इस चीज को सुनते रहा, सुनते सुनते बेटा विदेश के अंदर नौकरी करता है, अचानक तबीयत बिगड़ी। अब मैं जो पैगाम देने जा रहा हूं ना, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। बेटा विदेश के अंदर नौकरी करता है, बाप की तबीयत बिगड़ी, डॉक्टरों ने देखा, जवाब दिया, कहा एक रोज रहा, रूह जिस्म से जुदा हो गया, इंतकाल हो गया। जैसे इंतकाल हुआ और ऐलान हुआ, उसके बिरादरी के लोग, उसके मजहब के लोग पहुंच गए। पहुंचने के बाद कहा इसका अब अंतिम संस्कार करना होगा। अब बेटा विदेश के अंदर है, आ तो नहीं सकता, कहा तुम लोग कर दो। अब तमाम लोग उसे ले गया, अर्थी पे सुलाया, शमशान घाट ले गया, लकड़ियां बिछाई गई, उसे सुलाया गया, ऊपर से लकड़ी डाली गई, घी डाला गया, आग लगाई गई। जैसे आग लगी है, तमाम लोग साइड हो गए, जाकर बैठ गए, इंतजार करने लगे, देखें कितने देर में ये आग बुझती है। जब देखा कि जमीन से आसमान की तरफ लपकता हुआ शोला जब सर पड़ने लगा, आग की सर पड़ने लगी, लोग वहां से दौड़ कर आए। आने के बाद जब देखा मेरे दोस्तों, तो देखता क्या है, लकड़ियां तो जल गई हैं, लेकिन जिसे जलाने के लिए लकड़ियां में आग लगाई थी, वो जिस्म सलामत पड़ा हुआ है, वो जिस्म का कपड़ा तक नहीं जला है। अब मेरे दोस्तों, लोगों ने कहा आखिर हुआ ये कैसे? लकड़ियां जल गई लेकिन ये ना जला, लकड़ियां जलकर खाक हो गई, ये इंसान न जला। दोबारा लकड़ी लाओ, दोबारा लकड़ी को लाई गई, बिछाया गया, फिर सुलाया गया, ऊपर से लकड़ियां दी गई, घी को डाला गया, आग लगाई गई, और जैसे आग किया, आग लकड़ी के अंदर पकड़ा, आग लपकने लगा, शोला तेज हुआ, तमाम लोग किनारे जाकर बैठ गए हैं। और बैठने के बाद मेरे दोस्तों इंतजार करने लगा। फिर जब चंद घंटे गुजर गए, वहां से उठकर जब आया, कहा चलो इस मर्तबा देखते हैं। जब दोबारा आया, आने के बाद फिर देखता क्या है, देखता है लकड़ियां तो जल गई है, लेकिन जिसे सुलाया था वैसे ही सलामत रखा हुआ। अब मेरे दोस्तों, इस मर्तबा फिर ताज्जुब में पड़ा, आखिर वजह क्या है कि लकड़ियां जल जाती है लेकिन ये नहीं जलता है। कहा इस मर्तबा एक मर्तबा और देख लेते हैं। जैसे इतना कहा ना, एक मर्तबा और देखते हैं। बीबी घर से निकली, निकलने के बाद कहा ओ जलाने वालों, 2 मर्तबा तूने आग लगाई लेकिन नहीं जला, तीसरी मर्तबा कोशिश करते हो, अगर 100 मर्तबा भी तुम लकड़ियां के ऊपर जल सुलाकर जलाओगे, लकड़ियां जल जाएगी लेकिन ये जलने वाला नहीं है। लोगों ने कहा क्यों? कहा क्यों नहीं जलेगा? आखिर हम लोग तुमने जो कोशिश कर रहे हैं, जलेगा क्यों नहीं? कहा इसलिए नहीं जलेगा कि ये दुनिया के अंदर रहकर, दुनिया में रहकर ये मुसलमानों के नबी की हदीस सुना करता था, और मरने से पहले इसने कलमा पढ़कर इस्लाम ने अपने अंदर जगह बना लिया। इंसान जल नहीं सकता।
सकता है। अब मेरे दोस्तों पता क्या मिला, यहाँ पर एक पैगाम मिला है। पैगाम क्या मिला कि गैर मुस्लिम अगर हदीस से रसूल से मोहब्बत कर ले, हाँ इस्लाम के अंदर अगर वो आ जाए तो उसे